क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। विधायक सुनील पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी और इस लोकार्पण कार्यक्रम के साक्षी बन रहे काशी के हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, उनके परिवार के सदस्यों का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, माननीय राज्यपाल जी का, काशी वासियों की ओर से, पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको आज कार्तिक पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं, जिसे हम काशी में देव दीपावली के रूप में पूरे देश के अंदर प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व के रूप में, और आज का ये सुखद संजोग है कि आज की ये तिथि जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी 15 नवंबर की तिथि मनाई जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जो भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धरती आबा के रूप में विख्यात भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती का दिन भी है, मैं इस अवसर पर आप सभी को इन पावन तिथियों की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज काशी में देव दीपावली के इस पावन पर्व का साक्षी बनने के लिए देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदया और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी काशी वासियों के साथ में और देश और दुनिया से आए हुए सभी महानुभावों के साथ इसका साक्षी बन रहे हैं। तीनों लोकों में न्यारी हमारी ये काशी है, बाबा विश्वनाथ का पावन धाम, मां गंगा की अविरल धारा, यहां के पवित्र तीर्थ, अपने आप में काशी को देश और दुनिया की एक अद्भुत आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में प्रस्तुत करती है। पिछले 10 वर्ष के अंदर हम सब भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है और उसका साक्षात अनुभव अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वह काशी वासी उसके सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने नए भारत के बदलते हुए स्वरूप में इस नई काशी का दर्शन भी किया है। जो काशी अपनी पुरातन परंपराओं की विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए कलेवर के रूप में हम सबके सामने है। आज काशी विश्वनाथ धाम हो, काशी के पवित्र तीर्थ स्थल हो, पवित्र तीर्थ हो, काशी से में जुड़ी हुई मां गंगा की इस पवित्र धारा को देख करके ही कितना परिवर्तन हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले यहां पर गंगा जी का जल आचमन तो दूर, स्नान के लायक भी विशेषज्ञ नहीं ठहराते थे, कहते थे कि नहीं, खतरनाक लेवल तक प्रदूषण पहुंच चुका है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां गंगा की अविरलता और निर्मलता न केवल स्नान के लिए बल्कि अब आचमन भी हम गंगा जल का काशी में कर सकते हैं। यह सौभाग्य भी हमारी इस विरासत को प्राप्त हुआ है।
आज से 5 वर्ष पहले तक काशी में काशी विश्वनाथ धाम की क्या स्थिति थी, और वहां पर एक साथ 50 श्रद्धालु आते थे तो दर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब काशी में एक साथ अगर आप काशी को देखेंगे तो काशी विश्वनाथ धाम में एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आप पहुंच जाएं तो आसानी से दर्शन कर सकते हैं। और सावन के महीनों में प्रमुख पर्व और त्योहारों में ये संख्या लाखों में पहुंचती है। सुगम दर्शन भी है, आध्यात्मिक अनुभव भी है, और काशी को न केवल अपनी विरासत के साथ बल्कि विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ते हुए आज एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करने का काम भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काशी वासियों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। श्री सौरभ श्रीवास्तव जी वाराणसी कैंट के विधायक और यहाँ के प्रथम नागरिक अशोक तिवारी जी, मेयर ऑफ वाराणसी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री हंसराज विश्वकर्मा जी माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री सुनील पटेल जी माननीय विधायक, श्रीमती पूनम मौर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, आदरणीय धर्माचार्यगण, अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण और काशीवासी, आज मेरा मन पूरी तरह से अभिभूत है। आज वो पल मेरे जीवन में आया है जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। नमो घाट का लोकार्पण इस स्थान पर, इस पावन दिवस पर मेरे हाथों से होना मुझे बहुत बड़े दायित्व का बोध कराता है। घाट की रचना, दुनिया का सबसे बड़ा घाट होना, जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घाट है, उन्होंने कहा भारत के अलावा घाट है ही कहा। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। काशी की पावन धरती को मेरा प्रणाम। अद्भुत महापर्व है ये, त्रिवेणी संगम है, सनातन परंपरा की 3 धाराओं का सुखद संयोग है। काशी की इस पावन भूमि से सभी देशवासियों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसा संयोग है, आज ही के दिन सिख धर्म के संस्थापक, जैसा माननीय हरदीपुरी जी ने कहा, प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी, जिनको कौन नहीं जानता, जिनकी बातें पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है, उनका 555वां प्रकाश पर्व है। जो मेरा नया निवास है दिल्ली में उपराष्ट्रपति का, उसी के सामने दाहिनी तरफ प्रमुख गुरुद्वारा है हरदीप जी, मेरे निवास के सामने। वहां की चमक दमक में आज देख कर आया। इस प्रकाश पर्व की चमक दमक मैंने देश के हर कोने में देखी है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होते हुए देखी है। यह संयोग है कि प्रकाश पर्व भी आज है
मेरी सभी सिख भाई बहनों को प्रकाश पर्व की अनेक शुभकामनाएं। और आज का दिन तो और भी एक बात से विशेष है, जिसकी ओर संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्मतिथि है। आज मेरे दिन की शुरुआत संसद भवन में, संसद परिसर में भारत की प्रथम जनजाति से आने वाली राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी के साथ बिरसा मुंडा जी के माला पर फूल अर्पण करने का मौका मिला। दिन की शुरुआत हुई। उनकी जन्म तिथि को लंबे अरसे के बाद हमने याद किया है। हमारे महापुरुषों को अमृत काल की सबसे बड़ी सीख है कि जिन लोगों ने देश के लिए त्याग किया, हमारे उत्थान और आजादी में योगदान दिया, जिनको सदैव याद पहले करना चाहिए था, उनको याद किया गया। और आज का दिवस पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब बताइए मेरे को, इससे ज्यादा संगम की